हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कैपकट में कुछ इस तरह का रिवर्स स्पीड रैंप ट्रांजिशन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, जो कि लिटरली कुछ दिनों से इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रिवर्स स्पीड रैंप वीडियो हम बनाने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा सर्च करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी वीपीएन से सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से कोई भी एक इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। एंड उसके बाद वीपीएन के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक सर्वर से जस्ट कनेक्ट कर लेना। कौन सा वीपीएन यूज कर रहे हो, कौन सा सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो, मायने नहीं रखता है। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर आपके पास वर्किंग कैपकट है तो इजीली काम बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बार आप जस्ट हमारे चैनल को देखो, चैनल में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप कैपकट को ओपन करना। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली सा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके जिन वीडियोस को आप एडिट करना चाहोगे सिंपली सा उन वीडियोस को सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट कुछ वीडियो क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं जिन्हें कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड उसके बाद जस्ट आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो वीडियो क्लिप्स होगा वो सारे का सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाऊं देन आप नोटिस कर सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है ये सारे के ही सारे, ठीक है। तो अब इन्हें हम यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको म्यूजिक को ऐड कर लेना है, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग अगर ये एडिटिंग हो तब जाके ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ये जो आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर साउंड्स के ऊपर क्लिक करके जस्ट अब आपको यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लो, फिर डिवाइस के ऊपर क्लिक करो। अब आपके डिवाइस में जितना म्यूजिक होगा वो सारा यहाँ आ जाएगा। जिसे आप यूज करना चाहोगे उसे आप यहाँ पे सिंपली से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ सिंपल से सर्च के ऊपर जाके जस्ट मैंने जो म्यूजिक में यूज करने वाला हूँ या फिर जो अभी के टाइम पे ट्रेंड में है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसे सेव कर सकते हो। और उसका नाम मैंने रिवर्स स्पीड रैंप रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल से सर्च भी कर सकते हो, रिवर्स स्पीड रैंप आपके सामने आ जाएगा। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके इसे आप ऐड कर लेना। ओके, नाउ म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जस्ट बीट मार्किंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीट मार्किंग करने के लिए आप यहाँ स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। देन उसके बाद आप यहाँ पे प्ले करना और प्ले करके आप यहाँ पे सुन लेना कहाँ कहाँ पे बीट्स है। जैसे कि हमारा फर्स्ट बीट जस्ट इस वाले लोकेशन पे है, तो यहाँ पे हम ये जो ऐड बीट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि बीट मार के ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही सिमिलर तरीके से जस्ट आपको जहां जहां पे भी बीट सुनाई दे रहे हैं वहां पे बीट मार्किंग कर लेना है। ओके, यहाँ पे मैंने बीट मार्किंग कंप्लीट कर लिया है, आपको भी कर लेना है। उसके बाद जस्ट डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद अगर मैं इस म्यूजिक को एक बार प्ले करके सुनाऊं तो आप यहाँ नोटिस कर पाओगे स्टार्टिंग में जस्ट हमारा काफी दूर तक कोई बीट नहीं है, जस्ट वहां पे रैंडम सा बीट्स या फिर सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग का कुछ दूर तक इसे हटाना चाहूंगा, जैसे कि इतना दूर मैं हटा देता हूं, उसके बाद इसे मैं रखता हूं। ओके, तो इतना दूर तक ऐसे हमारा जो फ्लैग होगा वो जस्ट मूव करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एडिटिंग है वो हमारी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्लिप होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे आप जो अच्छा लगे उस पार्ट को रखना। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हमारे ये फ्लैग अच्छे से दिखे तो ज्यादा बेटर लगेगा। सो हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे तरीके से ये दिख रहा है। जैसे कि अगर हमें लास्ट साइड की बातें करें तो यहाँ से ये वाला जो क्लिप है वो ज्यादा बेटर है, स्टार्टिंग का क्लिप से उतने बेटर नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग का पार्ट या स्प्लिट होके आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पार्ट आपको अच्छा लगेगा जस्ट
सबसे पहले उसे आप यहाँ पे निकाल लेना। अब उसके बाद आप इसको बीट के अकॉर्डिंग, जैसे कि बीट हमारे यहाँ पे है, ठीक है, तो बीट से इसको जस्ट आपको आधा रखना है क्योंकि हमें रिवर्स भी बनाना है, ठीक है। तो एक क्लिप आपका 2 बार यूज होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये बीट सिर्फ चल रहा है जिसमें कि सिर्फ म्यूजिक है, कोई बेसिकली बीट वगैरह है नहीं, ठीक है, तो कुछ दूर तक वैसे ही चलने देते हैं, लाइक इतना दूर तक। उसके बाद इसे हम स्प्लिट करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स स्पीड रैंप करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ स्पीड के ऊपर जाओ। ओके, स्पीड के ऊपर जाने के बाद एक कर्व के ऊपर आप जाना एंड यहाँ आप जस्ट एक कस्टम के ऊपर जाके एडिट के ऊपर जाओ। फिर यहाँ आपको काफी सारे ये पॉइंट्स या फिर बोल सकते हो बीट्स मिलेंगे, इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। तो इनके ऊपर जाके जस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक करना, फिर इनके ऊपर जाना, डिलीट के ऊपर क्लिक करना और सभी को जस्ट रिमूव कर देना। देन आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग का दिख रहा है इसे आप ऊपर करो और इसे आप नीचे करो, जैसा आपके वीडियो में अच्छा लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है तो इतना रख देते हैं, बेटर रहेगा। ओके, इसे थोड़ा और नीचे करेंगे। देन उसके बाद स्मूथ स्लो मोशन के ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। डन कर दोगे तो आप ये देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा ये बना, मतलब कि यहाँ ये देखो कुछ ऐसा स्पीड में जस्ट ये इधर से इधर चला गया, ठीक है। ये तो हो गया सीधा वाला स्पीड। अब हमें इसको रिवर्स में करना है, तो रिवर्स में करने के लिए आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको थोड़ा सा आगे जाना है। देन इसे आपको जस्ट डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको डुप्लीकेट को दिखते है, इसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे आप जाना, जैसे कि वीडियो के ऊपर क्लिक करके थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको एक रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो क्या आप सोच रहे हो सिर्फ रिवर्स से करने से काम बन जाएगा? नहीं, एक और काम करना पड़ेगा। ये रिवर्स के ऊपर आप क्लिक करो, रिवर्स तो हो जाएगा बट उसके साथ साथ आपको इसका जो स्पीड रैंप आपने बनाया है ना उसको भी बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। तो आपको स्पीड के ऊपर आके जस्ट कर्व के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ कस्टम के ऊपर जाके जस्ट इसे आप उल्टा कर दो, मतलब कि जस्ट अपोजिट कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ डन कर दो। देन आप नोटिस कर पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा जस्ट ये रिवर्स वाला बन गया। आप ये देखो कुछ इस तरीके का ये हमारा रिवर्स स्पीड रैंप बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। अब एक चीज आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि बीट के अकॉर्डिंग बट ये नहीं है, तो बीट्स को भी हम यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर लेंगे। जहां तक हमारी वीडियो क्लिप है जैसे यहाँ तक है तो यहाँ कर लेंगे और इसे स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से कर लेना है। अब यही सेम स्टेप को फॉलो करके आपको जो नेक्स्ट वाले क्लिप मिलेगा उसको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लिप से जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर उसे हमें निकालना होगा। जैसे कि मैं जस्ट ये टेम्पो वाला बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस जगह से बिल्कुल खाली है या फिर बोल सकते हो कि फ्रेम काफी ब्लैंक है। अब अगर यहाँ पे ये टेम्पो आए तो ज्यादा बेटर लगेगा। सो इस वाले फ्रेम से मैं रखने वाला हूं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो के ऊपर, फिर स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो बेकार पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट करेंगे। ओके, फिर इसे जितना दूर तक रखना चाहेंगे जैसे कि ये जो टेम्पो है वो पूरे तरीके से चला जाए तो बेटर लगेगा। ओके, इतना इनफ है, तो इतना दूर तक रख लेते हैं। अब उसके बाद अगेन आप यहाँ पे स्पीड के ऊपर जाना एंड सेम स्टेप होगा। आपको कर्व के ऊपर क्लिक करके कस्टम के ऊपर क्लिक करना है, फिर एडिट के ऊपर क्लिक करके जितने भी यहाँ पे आपको बीट्स दिख रहे हैं इन सभी को आपको जस्ट रिमूव कर देना है, या फिर एक दो बीट आप रहने भी दे सकते हो अगर उनका आप यूज करना चाहो, ठीक है। बट आप यहाँ पे डायरेक्टली ये सेम लॉजिक को यूज करके यहाँ बना सकते हो, ठीक है। इसे ऊपर और इसे नीचे, तो आप ये देख पाओगे कुछ इस तरीके का ये बिल्कुल स्पीड में उधर से मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग में चला जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि कहीं पे बीच में थोड़ा सा स्लो भी हो तो आप जहां चाहते हो स्लो होना वहां पे जाना है एंड के बीट ऐड कर देना और थोड़ा सा इसे नीचे करना, तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे थोड़ा स्लो होके गया, ठीक है। और स्लो करना चाहो तो और नीचे यहाँ कर सकते हो, तो कुछ ऐसा स्पीड होके फिर स्लो होगा, बट ये उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि सारे बीट से हटाओ और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करो, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन के ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करके डन कर देना। डन करके एक बार देख लेना कि क्या ये ऑलमोस्ट आधा है या नहीं। जरूरी नहीं है कि बीट से मतलब आधा ही हो, जैसे कि बीट इतना दूर तक है और ये
ऑलमोस्ट हमारा हाफ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना एंड उसके बाद आप इसे डुप्लीकेट ही कर लेना, जैसे कि आपको पता चल ही गया है। ओके, तो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके बिल्कुल लास्ट साइड में जाएंगे, रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिवर्स हो जाएगा। और साथ ही में स्पीड के ऊपर जाके कर्व के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ एडिट के ऊपर जाके इसे बिल्कुल हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसे यहाँ पे नीचे वाला ऊपर। ओके, फिर इसके ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी एंड डन। देन आप ये देख पाओगे कुछ इस तरीके की बन जाएगा, बट ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो हम स्पीड को यहाँ पे थोड़ा बेटर कर लेते हैं। मतलब कि इसे थोड़ा नीचे करेंगे और इसे भी थोड़ा नीचे करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। फिर यहाँ बेटर क्वालिटी को सेलेक्ट करके डन करते हैं। ओके, अब ये देखो बीट के आसपास ही आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से करना। सो आप यहाँ देख पा रहे हो बिल्कुल ईजिली हम यहाँ पे जस्ट रिवर्स स्पीड रैंपिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो स्टार्टिंग वाला हमारा कुछ ऐसा। ओके, फिर उसके बाद ये वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्लो मोशन अप्लाई हो गया है। अब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये दो क्लिप्स को हमने यहाँ पे एडिट बहुत ही इजीली कर लिया। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्लिप है इसको भी सेम तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जस्ट सीन होगा या लोग बोल सकते हो वीडियो में जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा उसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखो जब ये कार यहाँ आ रहा है, ये वाला सीन काफ़ी बेहतर है, तो मैं इसे रखने वाला हूँ, ठीक है। सो जहाँ से हमारा कार आ रहा है, लाइक यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आते हैं, वीडियो के ऊपर स्प्लिट करेंगे एंड बाकी पार्ट को डिलीट ही करेंगे। फिर जितना दूर इसे रखना हो, जैसे कि इतना दूर, मतलब कार पूरे तरीके से जाए नहीं, बस थोड़ा सा बचा हुआ रहे, तो उतना दूर के ऊपर जाके स्प्लिट करेंगे एंड इसे डिलीट ही करेंगे, ठीक है। डिलीट ही कर दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके स्पीड के ऊपर जाएंगे, कर्व के ऊपर जाके यहाँ पे एडिट के ऊपर जाके सारे बीट्स को हटाएंगे एंड उसके बाद एक सिंपल सा हमें सिर्फ कर्व बनाना होगा, जो कि आपको पता चल गया है। इसे ऊपर, इसे नीचे, फिर यहाँ क्लिक करके बेटर क्वालिटी एंड उसके बाद जस्ट आपको यहाँ डन करना होता है, ठीक है। तो डन करेंगे एंड ये हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके ये मतलब बीट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा सा इसका स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब परफेक्ट है। उसके बाद फिर इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, यू नो दिस। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इसे हम रिवर्स से करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स के ऊपर क्लिक कर दिया, अब ये रिवर्स हो जाएगा। फिर स्पीड के ऊपर जाके कर्व के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे इसे उल्टा करेंगे। ओके, लाइक कुछ ऐसा एंड उसके बाद डन करेंगे। तो आप ये देख पाओगे जस्ट हमारा ये बन रहा है, लेकिन इसे थोड़ा मैं एडजस्ट करना पड़ेगा बीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम इसे कम ज़्यादा करके बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी को भी सेलेक्ट करके डन कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम स्टेप को फॉलो करके आप पूरा वीडियो को बना सकते हो, काफी इजी है। सो मैंने यहाँ पे जस्ट कुछ और क्लिप्स को एडिट किया एंड आप यहाँ फाइनल रिजल्ट को देखो कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे बिल्कुल हमारे परफेक्ट यहाँ बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ आ गया। बाकी आप यहाँ चाहो तो और भी अपना क्रिएटिविटी लगा सकते हो, जैसे कि आप कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे जस्ट चाहो तो इनमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप और चाहो तो कर सकते हो, ओके। बट जो इंपॉर्टेंट था, जो मेन था, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सो अब इस ट्यूटोरियल को हम एंड यहाँ कर सकते हैं। जब आपका कंप्लीटली एडिटिंग हो जाए देन आप यहाँ क्लिक करके सबसे पहले सभी चीज़ों को बिल्कुल मैक्सिमम करना, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका वीडियो आपके डिवाइस में जस्ट सेव हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।